बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं खावर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। आज के इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट का जो चार्ट, जिसे IPA चार्ट कहा जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे शो भी इस वक्त हो रहा है। 44 सिंबल्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। इसके ऊपर हम इससे पहले लेक्चर्स में बात भी कर चुके हैं कि क्यों इस चार्ट की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ द इनकन्सिस्टेंसी ऑफ द इंग्लिश स्पेलिंग, कि बहुत सारे ऐसे हरूफ हैं जो कि एक से ज़्यादा आवाज़ें देते हैं, बहुत सारे ऐसे हरूफ हैं जो लिखे जाते हैं लेकिन उनकी कोई भी आवाज़ नहीं होती। तो प्रोनंसिएशन एक मुश्किल काम है, उसके लिए विद लेटर्स इसकी प्रोनंसिएशन मुमकिन नहीं। तो सिंबल्स वज़ा कर दिए गए हैं, डिज़ाइन कर दिए गए हैं, हर सिंबल एक मखसूस आवाज़ रखता है। तो इसी सिंबल के अकॉर्डिंगली किसी भी वर्ड को ट्रांसक्राइब किया जाता है, लिखा जाता है उसको कि इस लफ्ज़ को इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इन सारी साउंड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो टेबल है इसमें आपको 3 डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। जो रेड कलर है आपको नीचे शो हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। जो ब्लू कलर है वो वावल साउंड्स के ऊपर मुश्तमिल है, उसमें वावल साउंड्स के सिंबल्स हैं, वो सिंगल वावल साउंड्स। और इस तरफ जो येलो कलर है वो डिपिक्ट कर रहा है डिफ्थोंग्स को। इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स हैं, 5 वावल लेटर्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। लेकिन जो साउंड्स इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं वो 44 साउंड्स हैं। जो 24 साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, जो कि इन सिंबल से शो की जा रही हैं। और जो 20 साउंड्स हैं वो वावल साउंड्स हैं, जो कि ब्लू कलर्स में मौजूद मोनोथोंग्स या सिंगल वावल से, या डिफ्थोंग्स में मौजूद जो वावल साउंड्स हैं येलो कलर में, उनसे डिपिक्ट की जाती हैं। तो आज के लेक्चर में सारी साउंड्स को हम स्टडी करेंगे कि ये साउंड्स हैं क्या। ये जो सिंबल्स बज़ाहिर मीनिंगलेस लग रहे हैं, लेकिन यही सिंबल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आपने इंग्लिश को प्रोनाउंस करना सीखना है। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल वावल्स की। सिंगल वावल्स विच आर कॉल्ड मोनोथोंग्स, ये 2 तरह की वावल साउंड्स के ऊपर मुश्तमिल हैं। एक इनमें शॉर्ट वावल्स हैं और दूसरे लॉन्ग वावल्स हैं। जो शॉर्ट वावल्स हैं वो शो हो रहे हैं विदाउट डॉट्स, जो लॉन्ग वावल्स हैं उनके साथ डॉट्स लगे हुए हैं। तो साउंड्स के ऊपर आज हम बात करेंगे कि इनकी साउंड्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं वावल साउंड्स को, जिनको हमने रो वाइज भी डिस्कस करना है और फिर हमने उनको कॉलम वाइज भी डिस्कस करना है। एक चीज़ पहले से समझते जाएं इन साउंड्स को स्टडी करने से पहले, कि जो वावल साउंड्स हैं वो सारी की सारी वॉइस्ड हैं, यानी उनमें वाइब्रेशन यहाँ पे आपके वोकल फोल्ड्स के अंदर होती है। दूसरे नंबर पे इनको समझने के लिए आपने एक तो टंग की पोजीशन को समझना है कि ये जो आवाज़ें हैं ज़ुबान के किस हिस्से से अदा होती हैं। दूसरे नंबर पे ज़ुबान का मुंह के साथ, जो मुंह के ऊपरी हिस्सा है उसके साथ जो फ़र्क, कि आपका मुंह खुला है, बंद है, दरमियान में है, या ये वावल साउंड्स को अदायगी के लिए ये इसका स्टैंडर्ड होगा। तो फर्स्ट जो साउंड्स हैं मोनोथोंग्स, उनके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट साउंड है ई, देन ई, ऊ, ऊ, ए, अ, ओ, ए, अ, आ, ओ। अब ये जो 12 साउंड्स हैं ये मुकम्मल हो गई, सिंगल वावल साउंड्स। इसमें आप देखें जो फर्स्ट रो में सिंबल्स आ रहे हैं उनमें मेरा मुंह बिल्कुल तकरीबन बंद था, यानी ज़ुबान और ऊपर गैप बहुत कम था। उसके बाद थोड़ा सा गैप बढ़ा है ज़ुबान का,
और जो लास्ट वाली रो है उसमें गैप सबसे ज्यादा है। अब हम इसको कॉलम वाइज डिस्कस करते हैं। ई, ए, ई, आ, उ, आ, उ, ओ। ये जो साउंड्स हैं ये सारी मुकम्मल होगी आपकी सिंगल वॉवल साउंड्स। अब आते हैं डिफ्थोंग्स के ऊपर। पहले कॉलम में जो साउंड्स शो हो रही हैं ये सारी की सारी अ साउंड के ऊपर ख़त्म हो रही हैं, जिसे हम श्वा साउंड कहते हैं। अ पहली जो साउंड है, अब ये चूँकि डिफ्थोंग है, ये दो वॉवल साउंड्स के मलाप से, इश्तराक से ये वजूद में आती है। पहली साउंड ई, उ, ए, देन ऐ, ओई, आई, फिर ओ, आओ। तो ये है सारी डिफ्थोंग्स। अब आते हैं जी कॉन्सोनेंट साउंड्स के ऊपर। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो भी बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम हैं। पहली जो दो रोज हैं इनमें जो वॉवल साउंड्स हैं ये पेयर कॉन्सोनेंट पेयर्स कहलाते हैं, कि जो इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं वो पेयर की शक्ल में हैं, और जो नीचे वाली रो है वो सिंगल कॉन्सोनेंट्स हैं। तो पहले हम कॉन्सोनेंट पेयर्स के ऊपर बात करते हैं। इनके साउंड्स जो जोड़ों में मौजूद हैं, पेयर्स में मौजूद हैं, इनके अंदर एक यूनिकनेस पाई जाती है कि इन आवाज़ों में वो आवाज़ों की अदायगी एक जगह से हो रही है। लेकिन फ़र्क क्या है कि एक जो साउंड है वो वॉइसलेस है, जिसे आप एस्पिरेटेड साउंड कहते हैं, और दूसरी जो है वो वॉइस्ड साउंड है। फ़र्क दोनों में क्या होता है कि जो वॉइस्ड साउंड है उसमें आपके वाइब्रेशन यहाँ पे मौजूद होती है, पैदा होती है, और जो वॉइसलेस साउंड्स होती हैं उसमें वाइब्रेशन पैदा नहीं होती, इसलिए उनको एस्पिरेटेड भी कहा जाता है। तो इन साउंड्स के ऊपर बात करते हैं। ब, ड, छ, ज, ख, ग। अब देखें ये सारी साउंड्स अदायगी सेम है, एक ही जगह से है, लेकिन एक वॉइसलेस है और दूसरी वॉइस्ड है। उससे निचली रो भी पेयर्स की है। व, द, ज, श, य। ये कॉन्सोनेंट पेयर्स मुकम्मल हो गए। अब आते हैं सिंगल कॉन्सोनेंट्स के ऊपर। ल, व, व, य। इस पूरे लाइन में सिर्फ एक वॉइसलेस साउंड है जो कि एच से शो हो रहा है। तो ये सारी डिस्कशन है साउंड्स की। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन से अल्फाज में ये साउंड्स इस्तेमाल होती हैं, तो उससे आपको इन साउंड्स को मज़ीद समझने में आसानी होगी। तो आज के लेक्चर में हमने साउंड्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
अल्फाज एग्जाम्पल्स के तौर पे हम डिस्कस करेंगे, जिनमें इन अल्फाज को बतौर आप प्रैक्टिस वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको मज़ीद समझ लगेगी कि इन साउंड्स को आपने किस तरीके से अदा करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।